हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक 73। दोस्तों, जैसा कि आप स्टॉक मार्केट का हालत देख रहे हैं, 75,939.18 पे आज क्लोज हुआ है, जो कि नीचे में ही क्लोजर 28.21 पॉइंट डाउन होकर क्लोजर कंटिन्यू मार्केट सितंबर के बाद 27 सितंबर 2024 को जो हाईएस्ट 85,978 का हाई लगाया था, वहां से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा मार्केट और ये मार्केट थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रीजन क्या है दोस्तों? रीजन बहुत सारा है। अगर आप हाई ट्रेंड इसका एक साल का देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे जो जोन बना था ये 85,000 के ऊपर का 27 सितंबर को, तो इसके बाद कंटिन्यू डाउन 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 ही आ रहा है मार्केट। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में बहुत सारे रीजन है फ्रेंड्स, इसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मार्केट कहां पे जा रहा है। तो कई सारे ऐसे रीजन हैं जो इसको डाउन ट्रेंड में खींच रहे हैं। अब मार्केट के डाउन ट्रेंड में खींचने का पोर्टफोलियो का भी आपका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि उस पैसे को आप जिस पैसे को इन्वेस्ट किए हो वो आपको अभी नीड है या कुछ टारगेट लेके किए हो। पैनिक नहीं होना मार्केट में दोस्तों, और रीजन के फाइंड आउट करना कि रीजन क्या है। तो कई ऐसे रीजन है जो मार्केट को डाउन ट्रेंड की तरफ खींच रहे हैं। एक कांस्टेंट रहने वाले हैं या फिर स्टेबल होगा मार्केट, तो देखते हैं क्या क्या रीजन मेन है। यार बात कर चुके हैं टैक्सेशन का जो है, इस पे गवर्नमेंट रिफॉर्म करने की बात सोच रही है। कुछ टैक्स को जो स्क्रैपिंग करने की बात हो रही है, वो अगर इसमें करता है गवर्नमेंट तो मार्केट कुछ संभलने की कोशिश करेगा। तो टैक्सेशन पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इसकी वजह से मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और क्या रीजन है दोस्तों? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट लगाया था उसको और बढ़ा के इंक्रीज कर दिया गया है। रीस्टोर करने की बात, तो रेट माइट रिड्यूस, और इसमें भी हो सकता है तो रिड्यूस अगर गवर्नमेंट करती है कैपिटल गेन टैक्स, तो भी मार्केट यहां से कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन ले सकता है, जो कि टैक्सेशन के ही अंतर्गत ये भी आता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे टैक्स की बात की जाएगी तो कारपोरेट टैक्स जो है वो इंडियन डोमेस्टिक कंपनी के लिए 25% और फॉरेनर कंपनी के लिए 35%। हालांकि 40% से 35 किया गया है, बट मे भी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट और इस पे विचार कर सकती है अगर मार्केट को स्टेबल करना, इंडियन स्टॉक मार्केट को संभालना, क्योंकि एफआईज के प्रेशर को इंडियन मार्केट अभी फिलहाल तो नहीं झेल पा रहा दोस्तों। और क्या है दूसरा, अगर देखेंगे जो सिक्योरिटी टैक्स था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, गवर्नमेंट डायरेक्ट 0.01 से 0.02% कर दिया था, जो कि बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे इसका भी पड़ा था। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात हो चुकी, जो 15% था उसको 20 कर दिया गया, जो 10 था उसको 12.5 कर दिया गया। तो मार्केट संभलने वाला कहां पे? इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई दर है, वो भी आसमान पे है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जमीनी स्तर पे में भी पॉसिबिलिटी है, मुझे तो नहीं लग रहा कि वो काम कर रही है। अगर काम करती तो स्टॉक मार्केट यहां पे स्टेबल होना चाहिए। हालांकि हाई वैल्यूएशन भी स्टॉक मार्केट का, रुपीस किसी से छुपा नहीं कि इसका वैल्यू क्या है, 88 को टच करने के बाद वहीं फिर जाने की कोशिश में है। हमेशा रुपया डिप्रिसिएट हो रहा है यहां पे। और दोस्तों क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल है उसको भी आप यहां पे देख रहे हैं कि बहुत ही बुरा स्थिति, लगातार क्रूड ऑयल हाई की तरफ जा रहा। तो ये सारे रीजन है दोस्तों, जो कि एफआई सेल आप यहां पे आप देखेंगे पॉइंट लिखा हुआ, हियर इज द हाउ रूपी डिप्रिसिएट ईटिंग अवे एफआईज प्रॉफिट। एफआईज का जो प्रॉफिट है उसको रूपीज का डिप्रिसिएट, जो डॉलर वर्सेस रूपीज का कॉम्बिनेशन है, वो डाउन हो रहा है। इसलिए फिलहाल फॉरेनर इन्वेस्टर जो है यहां पे रुकने के मूड में नहीं है। आज का एफआई डेटा मैं दिखा देता हूं दोस्तों। तो आपको दिख रहा है कि कैश में जो सेल ऑफ हुआ है 19 फरवरी को 1881 करोड़ नेट यहां पे सेल किया गया, कि डोमेस्टिक के द्वारा बाई भी है 1957, बट सेल और बाई का जो कॉम्बिनेशन वो चल रहा कंटिन्यू। एफआईज कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को, लगातार देख रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19 कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है एफआईज के द्वारा। तो यहां पे भी मार्केट स्टेबल होने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये सारे रीजन है। ये रिलायंस जो वेटेज में सबसे दिग्गज है 22% डाउन हो चुका है, 22.82% डाउन हो चुका है, और यहां से ऊपर जाने की संभावना अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रही दोस्तों कि ये कितना और नीचे जाएगा। टीसीएस ये भी 9% डाउन है,
यहाँ पे आप देखेंगे हाई से 9% डाउन हो चुका है अपने, ये भी फिलहाल ट्रेंड में नहीं है। तो बहुत सारी कंपनियां स्टॉक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर दिग्गज कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है। तो ये सारी कंपनियां हैं जो कि अपने ट्रेंड को नीचे ला रही हैं, खींच रही हैं। अगर इसके ऊपर हम प्रेस करते हैं तो इसका वैल्यूएशन और इसका स्ट्रेटजी हमेशा देखेंगे 1 ईयर के टच पे, चार्ट पे अगर आप देखना चाहेंगे दोस्तों, तो ये यहाँ से भी ये डाउन ट्रेंड ही आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों स्टॉक स्टडी 73 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।